कि अहले जन्नत के औसाफ क्या हैं। ये पिछले जुमा हमने देखा था। सूरह काफ की आयत पढ़ी गई थी जो सूरह नंबर 50 में है, आयत नंबर 31 से आगे पढ़ते चले जाएंगे, जहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत मुत्तकियों के लिए कयामत के दिन बहुत करीब कर दी जाएगी। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज, और कहा जाएगा उनको कि देखो यही वो जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया गया था, लेकिन ये किसके लिए है? अल्लाह ने फरमाया अव्वाब के लिए और हफीज के लिए। यहां तक हम देख चुके थे। यानी जन्नती होने के लिए औसाफ जो चीजें की जरूरत है वो है, एक तो आदमी मुत्तकी हो, अपनी जिंदगी में तौहीद हो, उसके शिर्क से बेजार हो, हर किस्म की बिदात और कुफ्र से वो पाक और साफ। दूसरी चीज वो अव्वाब हो। अव्वाब किसको कहते हैं? जो अल्लाह की तरफ हर वक्त रुजू करने वाला हो। एक इंसान है, उससे गलती हो जाती है, शैतान का गलबा हो जाता है, लेकिन नेक आदमी कौन होता है, अच्छा आदमी कौन होता है, अहले जन्नत के औसाफ रखने वाला आदमी कौन होता है कि छोटी सी भी गलती अगर उससे सरजद हो जाए तो फौरन इस्तिगफार करता है, रोता। इसको कहते हैं अव्वाब। रोता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह की तारीफ, तस्बीह, तहमीद बयान करता है, इस्तिगफार कसरत से करता है, इसको कहते हैं अव्वाब। तो जन्नत सबके लिए नहीं, जन्नत मुत्तकी के लिए, अव्वाब के लिए, और लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज। जो हफीज है, हफीज से मुराद जो अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करता है, अल्लाह ने जो फराइज रखे हैं उसकी हिफाजत करता है, अल्लाह ने जो हुदूद रखे हैं उसके क्रॉस नहीं करता, उन हुदूद के, उन बाउंड्रीज के अंदर रहता। गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम पर चलता है, अहकाम की हिफाजत करता है, उसको कहेंगे हफीज। ये डिटेल में हम लोग देख चुके। आगे की आयत में अल्लाह ने फरमाया मन खशियर रहमान बिल गैबी व जाअ बि क़ल्बिन मुनीब। और अहले जन्नत में से कौन लोग हैं, उनके मजीद औसाफ क्या है? एक कि वो अल्लाह से गैब में डरते हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, और हर कोई जन्नती हो भी नहीं पाएगा। जन्नती औसाफ पाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। अल्लाह ने कहा मन खशियर रहमान बिल गैब, जो अल्लाह से गैब में डर गया। यानी ये जो गैब है भाइयों, तन्हाई है। गैब से मुराद तन्हाई, अकेला। जब हम और आप अकेले चार दीवारी के अंदर है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा सिवाय अल्लाह के। इस वक्त वाकई में कौन नेक है? हमारे साथ आज अक्सरियत में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग नेक दिखना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते हैं। फर्क है इसमें, इस जुमले पर गौर करिए। हम में से अक्सर लोग नेक दिखना चाहते हैं, अपने स्टेटस पर ऐसे ऐसे लगाएंगे, स्टेटस अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, जो कुछ भी आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को यह बावर कराने के लिए कि हम बहुत नेक हैं। यह अलग चीज है। नेक दिखना और नेक होना बहुत फर्क है भाइयों। तो ये जो तन्हाई है ना, अकेलापन, ये दरअसल एक नेक आदमी के लिए तोहफा है। कैसे तोहफा है? क्योंकि एक नेक जो आदमी होता है वो इस तन्हाई को गनीमत जानता है और अपने रब से लौ लगाता है। यानी उसकी जो इबादत का सुरूर है, उसका जो तकवा है, वो बढ़ जाता है। वो अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने गमों की शिकायत लोगों से नहीं करता, अल्लाह से करता है। तन्हाई में गिरा हुआ आंसू मेरे भाइयों अपने आंख से अल्लाह को बहुत महबूब है। एक बंदे का, एक बंदी का गिरा हुआ आंसू, वो अल्लाह को कहता है, अल्लाह मैं इस परेशानी में हूं, मैं इस मुश्किल में हूं, अल्लाह तू मुश्किल कुशा है, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। और जो एक बुरा आदमी होता है भाइयों, उसके लिए भी तन्हाई बहुत अजीब चीज है। बुराई में बढ़ जाता है, अब उसको और हौसला उसका बुलंद होता है, अब तो कोई नहीं देख रहा, तो मजीद वो बुराई में बढ़ता है। लेकिन नेक आदमी मजीद नेकी में बढ़ता है मेरे भाई। इसलिए तन्हाई नेमत है। तो अल्लाह ने कहा जो तन्हाई में पाक हो गया, जिसकी तन्हाई पाक हो गई, बिलखुसूस नौजवानों की तन्हाई अगर पाक हो जाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने कहा ये ऐसा नौजवान है या ये ऐसा आदमी है जिसके अंदर अहले जन्नत के औसाफ मौजूद है। खुश हो जाइए आप, खुश हो जाए वो नौजवान है मेरा भाई, खुश हो जाए मेरा वो भाई, वो मेरी बहन
जिसकी तन्हाइयां पाक है भाइयों, जो तन्हाई में उठ करके अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, जितनी अल्लाह ने उसको तौफीक दी होती नहीं रखते पड़ता है भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, रात में उठ करके नमाज पढ़ो जब सब लोग सो रहे हैं, जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह अकबर। तन्हाई, मन खशियर रहमान बिल गैब, जो डर गया गैब में, तन्हाई में, अकेले में, भीड़ में नहीं। भीड़ में हम बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, बहुत मुत्तकी हैं, क्या वाकई में अकेले में भी हम ऐसे हैं? हम में से अक्सर का मामला उल्टा है भाइयों। सहाबा का मामला, भीड़ में वो नमाजें कम पढ़ते, तन्हाई में ज्यादा पढ़ते। तन्हाई में उनकी रखते, उनके रुकू सुजूद लंबे होते, उनकी किरत लंबी होती। खुद देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप तहज्जुद पढ़ रहे, सूरह बकरा, सूरह इमरान, सूरह निसा पढ़ गए आप, मामूली नहीं है, 2.5 पारा एक रकत में, फिर उतना ही लंबा रुकू, फिर उतना ही लंबा कयाम, फिर उतना ही लंबा सुजूद, सब कुछ। क्यों? तन्हाई नेक आदमी को और नेक बनाती है तन्हाई, इसलिए नेमत है भाइयों। अब देखिए याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जब हजरत यूसुफ की मौत की खबर आई, भाइयों ने लेकर के कपड़ा लेकर के आए ना, भाई ने क्या कहा, अब्बू जान यूसुफ को भेड़िया खा गया और उनके कपड़े में खून से लथपथ कपड़ा। बाप समझ गया था कि ये झूठ बोल रहे हैं, नबी थे याकूब अलैहिस्सलाम। क्या कहा याकूब ने अलैहिस्सलाम, गौर करिएगा जुमले पर उनके, कहा मैं अपने गम की शिकायत किसी से नहीं करता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह देख रहे हैं, अकेले में रोते थे, इतना रोते थे कि आपकी बिनाई चली गई। अकेले में नेक आदमी तन्हाई में और नेक बनता है भाइयों, याद रखिएगा इस बात को मेरी। इसलिए मुझको और आपको चेक करना है कि मेरी आपकी तन्हाई कैसी है। अगर अच्छी है, खुश हो जाइए, अहले जन्नत के औसाफ में से आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते, सही बुखारी की हदीस नंबर 660, आपने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्लु इल्ला ज़िल्लुहु, कि कयामत के दिन 7 खुशनसीब लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह का साया या अर्श का साया मुयस्सर होगा। यानी जिस दिन सूरज सवा नेज़े ऊपर होगा, यहां पर जैसा पंखा है आपका, वहां पर सूरज होगा। सोचिए कितनी गर्मी होगी, किस किस्म की बौखलाहट होगी, बेचैनी होगी इंसानों में, लोग गर्मी से हश बश परेशान होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते उस दिन सिर्फ 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। उसमें से नंबर 1 कौन है? अल इमामुल आदिल, जो एक हाकिम हो, यानी अल्लाह ने किसी को हाकिम बनाया, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। वो क्या करता था? इंसाफ के साथ फैसले करता था। यानी हुकूमत एक बहुत बड़ी नेमत अगर किसी को मिल जाए तो, अगर वो इंसाफ के साथ फैसले करता था मेरे भाइयों, वो आदमी नेक है। उन्हीं 7 में से अल्लाह ने 2 आदमी का और जिक्र किया भाइयों, जो हमारे मौजू से मुताल्लिक। क्या? वरजुलुन तलबतहु इमराअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन, यानी एक ऐसा आदमी जिसको एक मनसब वाली औरत, मनसब माने पोस्ट वाली, ऊंची औरत, ओहदे वाली औरत, ताकतवर औरत और खूबसूरत, एक औरत ने जो खूबसूरत भी है और मनसब वाली भी है, वो उस आदमी को बुराई के लिए दावत दे। अल्लाह अकबर। देखिए जनरली औरत दावत नहीं देती बुराई के लिए, मर्द पहले दावत देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां औरत का जिक्र किया है, कहा औरत, वो भी मामूली औरत नहीं, खूबसूरत, औहदे वाली, तुमको बुराई के लिए दावत दे। वो क्या कहे? फकाला, वो आदमी क्या कहे? इन्नी अखाफुल्लाह। ये जुमला आप देख रहे हैं, जितनी आसानी से मैंने बोल दिया, इतनी आसानी से ये बात होगी नहीं अदा। वो नौजवान ये कहे मैं अल्लाह से डरता हूं, और आसानी से जन्नत मिलने वाली भी नहीं। अगर एक नौजवान कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कहीं नौकरी करता है, कहीं जॉब करता है, ऐसे हालात उसके सामने रोनुमा होंगे, क्योंकि आज फितने का दौर है। लोग कम कपड़े पहनना, औरतें कम कपड़े पहनना आज फैशन समझती हैं। मैगजीन उठाइए, पेपर उठाइए, होर्डिंग्स देखिए, हर जगह फहाशी मौजूद है। उसको अब एक औरत ने दावत दी है। ठीक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से पे जाइए, सूरह यूसुफ पढ़िए, सूरह नंबर 12। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मिस्र की जो मलिका थी, जुलेखा नाम है उसका, लोग कहते हैं, कुरान हदीस में उसका नाम जुलेखा नहीं आया, लेकिन रवायतों में बाज़ ने कहा कि जुलेखा नाम है, अगर मान भी लीजिए जुलेखा नाम है। जब मिस्र की हाकिम की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ को दावत दी थी, है ना, सब कमरे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, मनसब वाली औरत थी, खूबसूरत भी थी, और दावत उसने दी थी, आजा।
उसने क्या कहा था? है तलक, है ना, कुरान की आयत है, कुरान के अल्फाज है भाई, है तलक, जल्दी कर आ। हजरत यूसुफ ने क्या कहा था? काला माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, मतलब मैं तेरे तरफ नहीं आता। ये वो जुमला था मेरे भाइयों जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जबान मुबारक से निकला। ये जुमला हजरत यूसुफ को कुएं से उठा करके अल्लाह ने उनको मिस्र का तख्त अता कर दिया, क्योंकि ये बहुत भारी जुमला था, हर कोई नहीं अदा कर सकता। शायद आज मेरा आपका मोबाइल भी हाई तलक कह रहा है, नहीं कह रहा? मोबाइल में खूबसूरत औरत है, पैसे वाली है, मनसब वाली है, ऐसे बहुत सारी औरतें आपको मोबाइल में दिख रही हैं, मिल रही हैं, सबके पास है शायद गालिबन। अब वो आपको कह रही है आ, वो बुराई की दावत दे रही है, आ मुझे देख, बुराई में मुलव्विस हो मेरे साथ। ऐसे वेबसाइट्स आज मौजूद है मोबाइल्स पर, ऐसे रील्स आज मौजूद हैं। आपको पता है एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ हिंदुस्तान में इंस्टाग्राम पर डेली 60 लाख रील्स बनते हैं, 60 लाख रील्स। सोचिए आप, नाचने गाने के, फहाशी के, क्या हो रहा है ये? मोबाइल भी आपका कह रहा है तलक आजा, रात के तन्हाई में आप ब्लैंकेट के अंदर में कह रहा है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, वो कह रहे स्क्रॉल कर और ऊपर से नीचे जा, देखता जा, है तलक। क्या उस वक्त आप ये कह सकते हैं काला माज़अल्लाह? क्या उस वक्त आप कह सकते हैं इन्नी अखाफुल्लाह, नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं इन साइट्स को बंद करूंगा? क्या आप कह सकते हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत है? अगर है तो मुबारक है आप अहले जन्नत के औसाफ रखने वाले आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर नहीं है तो गौर और फिक्र करने का मेरे भाइयों ये लम्हा फिक्रिया है, गौर और फिक्र करिए। अगर आप नहीं उन साइट्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, लज्जत ले रहे हैं, तो अल्लाह ने फरमाया मेरे भाइयों नहीं, ऐसा आदमी अहले जन्नत में से नहीं हो सकता। और जो आदमी अहले जन्नत में से ना हो वो अहले नार में से होगा, जहन्नमी होगा वो आदमी मेरे भाइयों। क्योंकि क़यामत के दिन दो ही घर हैं हिसाब और किताब के बाद, या तो जन्नत या तो जहन्नम। तो मन खशियर रहमान बिल गैब, जो अल्लाह से गैब में डर गया। और वो क्या कह रहा है वो आदमी? एक नेक, एक खूबसूरत औरत ने उसको दावत दी है, सब चीज है, सारे मामले सेटल है, वो कह रही है सब मैं संभाल लूंगी। वो कह रही है तलक, मोबाइल भी तेरा कह रहा है तलक आजा। नहीं, एक नौजवान कह रहा है कि नहीं माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में, मैं इन बुराई से बचने वाला हूं, अपनी आंखों को बचाने वाला हूं, अपनी निगाहों को मुसलमान बनाने वाला हूं। कौन है ये जो आज उठ के कह दे? कौन है? अपने से सवाल करिएगा भाइयों, ये एक सुलगता हुआ सवाल है आज के दौर में। क्या मेरा दिल इस बात के लिए गवारा कर रहा है, गवाही दे रहा है? अगर दे रहा है तो हम वाकई में नेक हैं, और अगर नहीं दे रहा है तो हम नेक दिखना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते हैं। यही फर्क है। वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, अल्लाहु अकबर। और तवाज़ो वाला दिल लेकर के आया है। कैसा दिल? नरम दिल, सॉफ्ट हार्टेड, सख्त नहीं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं, अल्लाह ताला कह रहा है नरम दिल, तवाज़ो वाला दिल, झुकाव वाला, उसके अंदर इनकिसारी होना चाहिए। आपने देखा सलफ़ुस सालिहीन क्या कहते थे? सलफ़ुस सालिहीन कहते थे भाइयों, एक दरख्त है वो जो फलदार है, फलों से लदा हुआ है, लोग क्या करते हैं? और एक ऐसा दरख्त है जिसमें फल ही नहीं है, लोग किसमें पत्थर मारेंगे? वो पूछते थे किसमें पत्थर मारेंगे? जो जिसमें फल है। क्या पता चला? अगर आपके अंदर तवाज़ु इनकिसारी है तो वो दरख्त जो है वो फलदार दरख्त झुका हुआ होता है। इंसान के अंदर झुकाव होना चाहिए। कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता? यहां तक के लोग फलदार दरख्त में ही पत्थर मारते हैं। याद रखिएगा इस बात को। आपने कभी नहीं देखा होगा जिस दरख्त में फल नहीं उस पे लोग पत्थर मार रहे हैं। अगर कोई मारा तो आप कहेंगे पागल हो गया है ना। उस पे पत्थर मारा जाता है जिसमें फल होता है। तो पता चला अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी अल्लाह ने दी है तो लोग आपके खिलाफ बात करेंगे, आपके मिशन को रोकना चाहेंगे, आपको खिलाफ प्रोपेगेंडा मचाया जाएगा, आपके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है भाइयों कौन नेक है। जवाब में क्या करना है? तो असलाफ कहा करते थे जब कोई पत्थर मारता है फलदार दरख्त पर तो ये क्या करता है? दरख्त ईंट का जवाब पत्थर से देता है? नहीं, वो कहते थे फलदार दरख्त बनो। मतलब जब कोई पत्थर मारे तो पत्थर के जवाब में ईंट और पत्थर नहीं बल्कि फल दो। ऐसा नरम दिल चाहिए भाइयों, ऐसा नरम दिल चाहिए।
तैफ में तो मारा गया था ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जूते खून से डबडबा गए थे। सबसे सख्त दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तैफ वाला दिन था भाइयों। पहाड़ वाले फरिश्ते आ गए थे, क्या कहा था, जरा इशारा तो कर दे, इमामुल अंबिया इशारा करिए, पहाड़ों से इनको मसल कुचल दिया जाएगा। ये आप पर पत्थर बरसाते हैं। अल्लाह अकबर। हमारे नबी तो सबसे ज्यादा फलदार दरख्त है भाइयों। क्या नबी ने कहा था, कहा था ये नहीं तो इनकी नस्ल ईमान लाएगी। अल्लाह, वही हुआ भी था। अल्लाह अकबर। वैसा बनो, वैसा बनो। दावत के मैदान में भाइयों चमड़ा मोटा करना पड़ता है, बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, बड़े बड़े प्रोपेगेंडा होते हैं, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फलदार दरख्त बनिए, वो पत्थर मारे आप फल दीजिए, क्योंकि वो उसका किरदार है और आपका किरदार पत्थर के बजाय पत्थर नहीं मारना बल्कि फल देना है। आज न कल वो समझेगा इंशाअल्लाह। उसके लिए भी दुआ करिए, अल्लाह उसको हिदायत दे। समझ बात समझ में आ रही है? तवाज़ो वाला दिल लेकर के आओ, मुनीब, नरम दिल। अल्लाह अकबर। सब्र करने वाला, बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए इस जिगर में। अगर नहीं है तो आप दीन का काम नहीं कर सकेंगे भाइयों जी, याद रखिएगा इस बात को। और अल्लाह ने क्या कहा, जब ये सब बातें हो गए ना, मुत्तकी बन गए, अव्वाब बन गए, हफीज बन गए, अल्लाह से अकेले में डरने वाले बन गए और तवाज़ो वाला दिल लेके आए, इनकिसारी झुकाव आपके अंदर है। तो अल्लाह ने कहा उदखुलूहा बिसलामिन, दाखिल हो जा सलामती के साथ इसमें, इसमें जन्नत में। अल्लाह अकबर। ज़ालिका यौमुल खुल्द, आज के दिन के बाद से यही रहना है तेरा, सलामती के साथ दाखिल हो जा। लहुम मा यशाऊन फीहा, अल्लाह अकबर। जो कुछ वो जन्नत में चाहेंगे सब कुछ उनके पास होगा। दुनिया में गम से निजात नहीं, जन्नत में है। दुनिया में परेशानी से निजात नहीं, जन्नत में है। दुनिया में जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा, जन्नत में है। अल्लाह ताला कहता है कि जो कुछ ये चाहेंगे इनको मुयस्सर होगा। और बताओ, यही वो बात है, वलदैना मजीद। और जन्नत से भी बड़ी चीज है इनके लिए, इनके लिए, जन्नतियों के लिए। वो क्या है बड़ी चीज, आप तफसीर पढ़ेंगे। अहले इल्म कहते हैं मजीद से मुराद यहां पर अल्लाह का दीदार है मेरे भाई। यानी ये अहले जन्नत के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। वो क्या, अपने रब को का दीदार करना, जिस अल्लाह की हम इबादत करते रहे, जिसको हमने देखा नहीं, हम जानते नहीं है। जानते से मुराद नहीं कि हमने उसको देखा नहीं है, हमने पढ़ा है कुरान में, हमने अपने नबी के फरमान से अपने अल्लाह के बारे में सुना है, अपने रब के बारे में सुना है भाइयों। अल्लाह ताला फरमाते वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, उस दिन कयामत के दिन बहुत सारे चेहरे तरोताजा रोशन होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, सोचो वो कैसा माहौल होगा। इला रब्बिहा नाज़िरा, वो अल्लाह को देखते होंगे। बाज जाहिलों ने अल्लाह को देखने का इनकार किया है। भाइयों, दुनिया में कोई आंख ऐसी नहीं है जो अल्लाह को देख सके, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह वो आंख देगा। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, मेरे सहाबा, जिस तरीके से तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो, इस चांद को देखने में तुम्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती ना, बिल्कुल वैसे ही तुम कयामत के दिन जन्नत में, अहले जन्नत जो है, हर दिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार अपने रब का दीदार करेंगे मेरे भाइयों। इससे बड़ी नेमत और किसी को क्या मिलेगी? ये सबसे बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। लेकिन ये किसके लिए है? जो अव्वाब होगा, जो हफीज होगा, जो अल्लाह से गैब में डरने वाला होगा। याद करिए उस हदीस को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, सहाबा को कह रहे, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिखावे में, जो दुनिया में, जो भीड़ में बड़े मुत्तकी होंगे, बड़े परहेजगार होंगे, बड़े दुनिया को दिखाने वाले होंगे, हम नेक होंगे। और याद रखो, वो रात को नमाज भी पढ़ने वाले होंगे। लेकिन कल क़यामत के दिन मेरे सहाबा, अल्लाह ताला ऐसे आदमी के अमाल को रेत के जर्रात की तरह उड़ा देगा। सहाबा खौफ खा गए, डर गए। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए वो आदमी कौन होगा ताकि हम बच सके, हमें बताइए ताकि उन सिफात से हम बच सके, जो नेक भी होगा, दुनिया में नेक था, रातों को नमाज पढ़ता था। लेकिन ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके नेकियों को जर्रात की तरह उड़ा देगा। वो कौन होगा? अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा वो आदमी होगा तो सारी चीजें ठीक थी। एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? जब अकेले होता था, जब तन्हाई में होता था, तो उन हराम के पर्दों को हटा दिया करता था। समझ गए बात को? यानी उस पर्दे को हटा देता था जिसके पीछे हराम चीजें थी, और उस पर्दे को हटा करके उस बाउंड्री को वो लांग देता था। यानी हर वो काम, हराम काम वो अंधेरे में,
तन्हाई में, गैब में अंजाम देता था जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया था। ऐसे आदमी के नेकियों को अल्लाह रेत के जर्रात की तरह कयामत के दिन मेरे भाइयों उड़ा देगा। बचना पड़ेगा मेरे भाई। एक तो हमारी नेकी कम है, बहुत कम है हमारी नेकी, कलील है। उस पर से अगर अल्लाह उड़ा दे रेत के जर्रात, इससे बड़ा बदनसीब बदबख्त आदमी कौन होगा? सोचो। तन्हाई में बचो, तवाज़ो वाला दिल लेकर के आओ और दुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, वो दुआ करिए, याद करिए दुआ। ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं, किस चीज का? ऐ अल्लाह मौत के बाद की जिंदगी की लज्जत का। अल्लाह देख रहे हो, मौत के बाद जो जिंदगी है अल्लाह कब्र की, ऐ अल्लाह हश्र की, अल्लाह उसमें लज्जत दे, आसानियां दे, और अल्लाह तेरे चेहरे के दीदार की लज्जत मुझे अता फरमा। अल्लाह अकबर। दुआ किया करिए, हर भाई दुआ करे, अल्लाह चेहरे के, अपने चेहरे के दीदार की लज्जत हमें अता फरमा, और अल्लाह तुझसे मुलाकात का शौक अता फरमा। हम अपने अल्लाह से मिलने वाले हैं भाइयों, अनकरीब मिलने वाले हैं। हर आदमी हम में का एक अल्लाह से मिलने वाला है। क्या मुंह लेकर के हम अल्लाह के सामने जा रहे हैं? हर आदमी ये सोचे। कयामत का दिन है मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह, अच्छा देखो एक और बात मैं बताता हूं आपको, अल्लाह क्या प्यारी बातें अल्लाह कुरान में करता है भाइयों। और क्या अहले इल्म अल्लाह ने उलमा पैदा किए दुनिया में भाइयों, क्या बातें बेहतरीन मिसालें देते हैं। जो आजकल बहुत सारे हमारे भाई क्या कहते हैं, अल्लाह बड़ा रहमान है, माफ कर देगा। सही है, ये जुमला सही है, लेकिन ये जुमला आपको ये लाइसेंस नहीं देता कि आप गुनाह पे गुनाह करते चले। ये लाइसेंस आपको नहीं देता है। लोग गुनाह करते, नमाज नहीं पढ़ते, लोग कहते भाई क्यों नहीं नमाज पढ़ते आप? क्या बोलते लोग? अल्लाह रहमान है, माफ कर देगा। ये कौन सी बात हो गई ना? आयत पर गौर करो, अल्लाह ने कहा मन खशियर रहमान बिल गैब। अल्लाह ने यह लफ्ज खशियत का इस्तेमाल किया, खौफ का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इमाम राजी फरमाते रहिमहुल्लाह कि खशियत और खौफ में एक बड़ा बारीक फर्क है मेरे भाइयों। खौफ उस डर को कहते हैं जो एक इंसान के दिल पर तारी हो, कब? सामने वाले के ताकत के बिल मुकाबिल अपनी कमजोरी के एहसास पर। समझे? यानी सामने वाला बहुत ताकतवर है और आप उससे बहुत कमजोर हैं, इस पर जो खौफ तारी होगा इसको कहते हैं खौफ, जो डर तारी होगा दिल में। और खशियत उसको कहते हैं, उस डर को कहते हैं जो दिल पर तारी हो जब सामने वाले की अजमत का तस्वुर आपके सामने हो। देखो फर्क ये। इमाम राजी कहते हैं एक मोमिन के दिल में जो अल्लाह का डर होता है, ये महज अल्लाह की सजा की वजह से नहीं होता, बल्कि अल्लाह की अजमत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बुजुर्गी उसकी नजर में इतनी ऊंची है मेरे भाइयों कि वो हर वक्त उसके सीने में खशियत तारी रहता है, डर तारी रहता है कि ठीक है अल्लाह तो पकड़ेगा, ये बात की बात है, लेकिन हम अल्लाह के सामने होकर के, अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, हम गुनाह करें, हम अल्लाह की नजर में छोटे हो जाए, उसकी अजमत को याद करके, उसकी किबरियाई, उसकी बुजुर्गी को याद करके उसके दिल में हर वक्त एक डर तारी रहता है। इसी को कहते हैं खशियत। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने यहां खशियत के साथ रहमान का लफ्ज इस्तेमाल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इमाम राजी फरमाते हैं, लोगों सुनो, अल्लाह ताला उस आदमी के हौसले को, उसकी तारीफ बयान कर रहा है, उस आदमी को जो जानता है कि मेरा रब रहमान है, माफ करने वाला है। यानी माफ करने की सिफत के, अल्लाह के माफ की सिफत को जानता है, जानने के बावजूद भी वो गुनाहों से बचता है और उसके दिल में हर वक्त अल्लाह का खौफ तारी होता है। मेरे या एक मोमिन कैसा होता है? एक मोमिन परिंदे की तरह होता है जिसके दो पर होते हैं। आपने कभी देखा एक परिंदा हो जिसका एक पर कटा हुआ आसमान में उड़ रहा है? नहीं, परिंदे के दो पर होते हैं। वो एक पर अल्लाह की रहमत और एक पर अल्लाह की खौफ, यानी खौफ और उम्मीद के बीच में वो जीता है। खौफ किस बात का? गुनाह हो जाए तो अल्लाह पकड़ेगा। उम्मीद किस बात की? गुनाह हो गया फौरन तौबा कर ले। उम्मीद इस बात की अल्लाह माफ करेगा। ये दो पर लेके उड़ना पड़ेगा, ये दो पर लेकर के मुझको आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सिर्फ अगर ये कहेंगे अल्लाह रहमान है, रहीम है, माफ करने वाला है, माफ करिएगा, आपने एक पर को काट दिया है मेरे भाइयों, आपने एक पर को काट दिया। अल्लाह रहमान तो अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह कहार भी है मेरे भाइयों। इसलिए मोमिन क्या करता है? उस तवाज़ु का इख्तियार करता है जिसमें खौफ भी है और उम्मीद भी है। जी, अल्लाह से डरता भी है और उम्मीद भी करता है कि अल्लाह जो मैंने नेकियां की है, टूटी फूटी जैसे भी, अल्लाह उसको कबूल कर लेगा। बड़ी लंबी बातें हैं मेरे भाइयों, और बड़ी लंबी इसमें बातें हो सकती हैं, लेकिन कयामत के दिन मेरे भाइयों अल्लाह के सामने जब अहले जन्नत चले जाएंगे ना, जन्नत में अल्लाह ताला सामने आएगा। सही मुस्लिम की हदीस है भाइयों, अल्लाह ने के नबी ने समय फरमाया, अल्लाह पूछेगा जन्नती से क्या चाहिए, और जन्नत में एक कमान जगह, ये एक कमान जगह, हाँ पूरी दुनिया से बेहतर है, बल्कि
हाँ सोचिए आप जरा, अल्लाह जन्नतियों से पूछेगा क्या चाहिए, वो कहेंगे अल्लाह तूने हमारे चेहरे को रोशन किया, तेरा बड़ा एहसान, तूने हमें जन्नत में दाखिल किया, तेरा बड़ा एहसान है। अल्लाह तूने हमें तड़पती भड़कती हुए शोले जैसी आग से बचा लिया, क्या ये काफ़ी नहीं है अल्लाह? दुआ करिए अल्लाह ताला हमें भी उसमें दाखिल करे। एक आदमी को दूसरे आदमी को मोटिवेट करना चाहिए। हम सब गुनाहगार हैं, पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह सुन ले। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पूछेगा और कुछ चाहिए? वो जन्नती कहेंगे अल्लाह और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला इस वक्त मेरे भाइयों, इस वक्त अपने हिजाब को हटा देगा, उस पर्दे को हटा देगा जो अल्लाह उसके बंदे के बीच में हायल है, और वो अपने अल्लाह को देखेंगे मेरे भाई। अल्लाह सबसे बड़ा तोहफा है मेरे भाइयों एक जन्नती के लिए। जन्नत से बड़ी नेमतों, जन्नत से सारी नेमतों से ज्यादा बड़ी नेमत क्या होगी किसी जन्नती को मिलेगी मेरे भाइयों? अपने अल्लाह का दीदार। कि जब वो अल्लाह को देखेगा ना तो तमाम जन्नत की नेमतें उसे फीकी लगेंगी अल्लाह के चेहरे के दीदार के सामने मेरे भाइयों। और अल्लाह के रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, गौर करो जरा भाइयों, हमारे आपके प्यारे नबी ने क्या फरमाया? कहा मेरे सहाबा जब लोग अल्लाह को देख रहे होंगे, अल्लाह का दीदार कर रहे होंगे, तो आपने एक बात कही है, उम्मत को एक सबक दिया है मेरे भाइयों। आपने कहा है लोग तुम अपने रब को 14वीं रात में जिस तरह से चांद को देखते हो वैसे देखोगे। अगर हो सके, देखो नबी फरियाद कर रहे हैं, अगर हो सके तो ऐ मेरी उम्मती 2 वक्त की नमाज कभी ना छोड़ना। एक फजर वाली, अल्लाह अकबर, तुलुए शम्स से कबल फजर वाली नमाज, और एक गुरूब से पहले वाली नमाज, सूरज गुरूब से पहले यानी असर वाली नमाज। और फिर ये आयत तिलावत कर रहे हैं, वस्बिर अला मा यकुलूना, अल्लाह के नबी से ये आयत तिलावत कर रहे हैं, ऐ लोगों सबर करो। ऐ नबी, अल्लाह कहा ऐ नबी सबर करिए, जो कुछ वो कह रहे हैं ना सबर करिए। और वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, सबर करिए, अपने रब की तस्बीह बयान करिए, अपने रब की तहमीद बयान करिए। और कब कबला तुलू शम्सी व कबलल गुरूब, अल्लाह अकबर, एक फजर के वक्त और एक असर के वक्त। जी नमाज 5 फर्ज है, लेकिन ये 2 नमाजें बड़ी अहमियत रखती है। जो चाहता है अपने अल्लाह का दीदार करे, जो चाहता है कि अपने रब से कयामत के दिन मुलाकात करे, उसको चाहिए कि जिंदगी में कभी भी भाइयों, कभी भी ना फजर छूटने पाए ना असर छूटने पाए। अब बताइए आज हमारी कौम का क्या हाल है? कैसे हम अल्लाह को देख सकेंगे? कैसे हम जन्नत में जा सकेंगे मेरे भाइयों, जब अक्सरियत कौम की आज फजर में सो रही है? कैसे? सोचिए आप जरा भाइयों। अगर अल्लाह का दीदार करना चाहते हो, अपने अल्लाह को देखना चाहते हो, देखो फजर की पाबंदी करो। जिंदगी में कुछ भी हो जाए फजर ना छूटने पाए। अब कैसे आप करेंगे आप जानिए, मैं कैसे करूंगा मैं जानू, हम नहीं जानते। सोचो जब रात में वक्त बढ़ता चला जाए, जरा सोचो, ये याद आना चाहिए हमें कल मर के जाना है अल्लाह के पास, और अल्लाह को नहीं देखा तो क्या देखा फिर? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अहले नार, जहन्नमी सिर्फ ऐसे होंगे जो अल्लाह के दीदार से महरूम रहेंगे भाइयों। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। और बाज लोगों ने सवाल किया, क्या औरतें अल्लाह को देखेंगी? हर जुमे के दिन मेरे भाइयों, जन्नत में भी जुमे का दिन है, इसलिए जुमे की बड़ी अहमियत है। जरा इंसान को सवेरे आना चाहिए, जुमे के दिन अहमियत है। अल्लाह के नबी फरमाते जुमे के दिन कयामत जन्नत में बाजार लगेगा अल्लाह के जन्नत में, और सारे के सारे मर्द जाएंगे। क्या पता चला औरतें बाजार में नहीं जाएंगी। हमारी बहनों, दर्दमाना गुजारिश है आपसे, क्या है भाइयों, बहुत जरूरत पड़े तब जाइए बाजार, ऐसे नहीं, क्योंकि जन्नत में भी बाजार होगा, वहां भी औरतें नहीं जाएंगी, मर्द जमा होंगे। और हर जुमे के दिन मर्द जो है अपने अल्लाह को देखेंगे भाइयों। जब देखेंगे तो उनका चेहरा रोशन और खिल जाएगा। जब वो अपने घर में वापस आएंगे, और क्या कहा जाए जन्नत के घर के बारे में, उनकी बीवियां कहेंगी आप पहले से और खूबसूरत हो गए, और उनके हुस्न को देख करके उनकी बीवी भी खूबसूरत हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। तो बाद लोगों ने कहा शायद औरतें जन्नत में अल्लाह को नहीं देखेंगी। नहीं, ये जुमे के दिन मखसूस होगा बाजार के लिए। लेकिन ऐसे अहले इल्म कहते हैं कि जन्नत में हर दिन जन्नती, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो अपने अल्लाह को देखेगी 2 वक्त, एक फजर के वक्त
और यही एक असर के वक्त है जी। इसलिए फजर और असर की अहमियत को जानिए मेरे भाइयों। और क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह का दीदार करने वाले कौन होंगे? मेरे और आपके प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह ताला हमें भी जो हमने बातें सुनी, अल्लाह हमें वैसा बनाए, मुत्तकी बनाए, अव्वाब बनाए, हफीज बनाए, अल्लाह से अकेले में डरने वाला बनाए, तवाज़ु वाला दिल हमें रखने वाला बनाए। और भाई, और क़यामत के दिन ये सब जब हो जाए, अल्लाह ताला बस अपना चेहरे का दीदार हमें नसीब अता फरमाए, मुझे, आपको, हमारी सारे बहनों को, सारे मुसलमानों को, जो लोग तौहीद पर थे भाइयों, अल्लाह ताला उन सबको अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत में अपना दीदार नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें, हम तमाम को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल अता फरमाए, हमें जहन्नम से बचा ले। अल्लाह ताला हमारे ज़ुर्रिया को नेक और सालेह बनाए। अल्लाह हमें जो बीमार ने शिफाए कामिला कुल्ली आजिला अता फरमा। अल्लाह मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हो, अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उन गैब से अल्लाह उनके कर्ज़ की अदायगी की मदद अता फरमा। अल्लाह जो परेशान, उनकी परेशानी को खुशहाली में बदल दे। अल्लाह हमारे बूढ़ों के हाल पर रहमत अता फरमा। अल्लाह जो हमारे भाई परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह अहले इस्लाम की, अहले तौहीद की हिफाजत अता फरमा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह बातिल राफिजियों के प्रोपोगंडे से अल्लाह अहले इस्लाम को बचा। अल्लाह हम तमाम को, अल्लाह हमारी बहनों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रख इस दुनिया में, अल्लाह अपना मुतिया फरमा बरदार बना के रख। अल्लाह तौहीद पे गामज़न रख, तौहीद पर हमें जमा दे। और अल्लाह जब भी मौत दे, अल्लाह इस हाल में मौत दे कि तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हो। और अल्लाह तौहीद पर मौत अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।